बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं होने वाला। अगर आप ये सोच रहे हो कि अलग अलग विधि बताई जाएगी कि रात के 12 बजे कल से उठ के 300 मंत्रों का जाप करना और इस मंत्र को भी 1170 बार पढ़ना है दोपहर में एक पैर पे खड़े रह के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास में एक सिस्टम बना हुआ है, समझ रहे हो, बहुत सारी सिद्धियों का, शक्तियों का। मैंने एक उसको कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। तो मैं एक ही मंत्र दूंगा और जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी भगवान देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे, ऑलरेडी सिद्धि शक्ति वाले, उनको सिर्फ उस चीज़ का एक्सेस चाहिए, तो उनको उनके ही मंत्रों से वो सारी चीज़ों का एक्सेस मिलने लग जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी, लेकिन ऐसा ज़्यादा ये नहीं सोचना कि अरे बाप रे हमसे क्या क्या होगा, कितनी सारी मुद्रा, कितने सारे मंत्र, कितनी विधि याद रखनी पड़ेगी। मैंने एक ही से अचीव किया सब कुछ, आप लोग को भी उससे ही करवाऊँगा, लेकिन वो प्रोसेस सारा समझे। अभी मेरे सामने किसी ने एक पुराना वीडियो शेयर कर दिया था, तो मैंने वो अभी टेलीग्राम पे डाल दिया चैनल के ऊपर, जिसमें मैं बता रहा हूँ। आपको देख के लग रहा होगा कि 2019 की बात है, और वो मेरा एक्सपीरियंस। और दूसरे दिन मैं सुनीता दीदी के पास जाके पूछ रहा हूँ कि क्या 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 है। उस वक्त भी मैं धाम में क्रिया देख लेता था, देवता देख लेता था, बहुत सारी चीज़ें देखता था, लेकिन लोगों के बाजू में प्रेत नज़र नहीं आते थे, साइंस एंड सिम्बल्स दिखते थे मेरे को। ऐसा है, तो ऐसी ही शुरुआत होती है। बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे टाइम टू टाइम। तो पुराने चैनल को भी फॉलो करना, सीखने के लिए बेसिक चीज़ें आप वहाँ पे से बहुत सारी सीख सकते हो, और अपन आगे तो बाकी सारी चीज़ सिखाएगी। तो जिसको मैंने स्पेसिफिकली बताया गया है कि इस मंत्र का जाप करो, उन लोग उस मंत्र का जाप कर सकते। जिसको नहीं बताया वो बाय डिफ़ॉल्ट गायत्री मंत्र का ही जाप करो, ठीक है। अगर आप लोग की शुरुआत है और आप लोग ने कोई मंत्र धारण नहीं किया, या इससे पहले आप धाम से जुड़े हुए थे, ओम नमः शिवाय ओम का जाप कर रहे हो, फिर भगवान जो आपका फेवरेट है ना, वो मंत्र ले लो। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने से ये मंत्र या उसके बोलने से वो मंत्र, ऐसा है। आपका फेवरेट भगवान विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के पास मंत्र से आपको सब कुछ मिल जाएगा। कृष्ण भगवान है, राम जी है, हनुमान जी है, माता है, जो आपके फेवरेट भगवान है उसी से आपको मिल जाएगा। ये मत सोचना कि करीम भाई का सूर्य इखलास या गायत्री मंत्र पढ़ेंगे तो ही मिलेगा। श्रद्धा ही सब कुछ है, तो आपको उसी से सब कुछ मिलता चले आएगा। टाइम टू टाइम स्पेसिफिक जैसे जैसे परिया आएगी, अप्सरा आएगी, कवच आएंगे, मैं बताते जाऊँगा। अब 3 दिन 11 दिन ये गायत्री मंत्र तो कर रहे हो, लेकिन 300 मंत्र ये भी ऐड कर देना, तो वो चीज़ों का एक्सेस तुमसे जुड़ता चले आएगा। भैया ने एक ही मंत्र हम लोग सबको दिए थे, लेकिन मेरे जितना बहुत सारे लोग ने अचीव नहीं कर पाए, या मेरे से ज़्यादा भी कर पाए, मैं वो नहीं बोलता। मेरा बोलने का मतलब है कि मैं कभी रुका नहीं, कि अप्सरा आई नहीं, सिद्धि आई नहीं। जब आप देख रहे हो, सुनीता दीदी मेरे को बता रहे कि देखो स्क्रीन मिल गई है, वो वीडियो बनाने के दिन के 3.5 महीने बाद मेरे को स्क्रीन पे दिखना शुरू हुआ था। 3 महीने तक मैं धाम में आता था, मैं अरे यार कुछ दिखता नहीं है, खुली आँख से स्क्रीन नहीं दिखती, क्रिया बंद आँखों से वगैरह सब देख लेता था, वो जो स्क्रीन वाला कॉन्सेप्ट था वो नहीं दिखता था। और वो त्राटक की प्रैक्टिस करते करते, जबकि सारे सूक्ष्म जगत, एस्ट्रल लोक दर्शन, देवता दर्शन, क्रिया देखना, ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ, लेकिन धाम में आके 1 हफ्ता काम भी करता था, लोगों को चेक भी करता था, झाड़ा भी लगाता था, लेकिन स्क्रीन का एक्सेस नहीं, मतलब स्क्रीन नहीं दिखती थी। और फिर 3 महीने के बाद में, वो स्क्रीन मिलने के 3 महीने बाद में मेरे को स्क्रीन पे चीज़ें दिखना शुरू हुई। और फिर बाद में आप लोग को पता है कि कैसे कैसे क्या, वो सब मैंने चैनल में बताया। तो ये ऐसी चीज़ें होती है कि आज जो कवच मिल जाएंगे वो आपको हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद उसके एक्सेस समझ में आएंगे। 6 महीने बाद आप पे क्रिया होगी और आपको दिखाई देगा हनुमान जी आपके बाजू में पावरफुल आके खड़े हो गए। अभी आप सोचोगे यार ये कैसे आ गए, तो ये वो साधना के वो हनुमान जी है जो कवच के थ्रू आपको मिले थे। तो उस वक्त दिखे नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तब आ गए। ये वैसी चीज़ है, ठीक है। उसमें मैं बता रहा हूँ कि मेरे पे यक्षिणी आ गई थी, जिस बंदे की मैं क्रिया काट रहा था, और वो कामाख्या माता के मंदिर का तांत्रिक था, और उसकी शक्ति, आज्ञा चक्र की शक्ति वो पूरी की पूरी खींच लिया था मैंने। वीडियो में तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस देवता की वहाँ से धाम की सिद्धियों को वो एक्चुअल में उस तांत्रिक की दृष्टि की सिद्धि नहीं, उसकी कुंडली नहीं है, जो 7 चक्र है, 7 चक्र में जो यक्षिणी होती ना, लाकिनी, राकिनी, डाकिनी, वो थी वो उसकी। क्योंकि वो सब हार गया था और उसको बचा नहीं पा रहा था, एंड में उसने अपनी ही पूरी शक्ति की सोर्स लगा दी, जो वो तंत्र थी, और जो उसके गुरु से उसको मिली होगी, जो पीछे 2 चुड़ैल लेके आई थी। अब उस वक्त तो मेरे को पता नहीं था, आज मैं जानता हूँ कि वो सोर्स क्या से क्या थी। ये ऐसी बात है। तो जब वो शक्ति आई तो उसने क्या किया था, उसने मेरे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अभी ये वीडियो आपको ऑडियो भेज रहा हूँ, या आपके फ़ोन में ऑडियो आ जाएगा, तो लिटरली हवा से उड़ के नहीं गया, यहाँ से कोडिंग में क्या बोलते कोड लैंग्वेज में वहाँ पे मैसेज पहुँचा है, और आपके मोबाइल ने उसी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके वहाँ पे कोड तैयार किया है, जिसमें आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही है। लिटरली कोई आवाज़ उड़ के नहीं जा रही ना वहाँ से,
यहाँ से लेकर वहाँ तक। अगर मैं आपको ईमेज सेंड कर रहा हूँ, PDF सेंड कर रहा हूँ, तो फिजिकली वो यहाँ से जा नहीं रही है, यहाँ से कोडिंग में मैसेज जा रहे हो, वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो वो शक्ति ने मेरे ही कुंडलिनी की, मेरे आज्ञा चक्र की शक्ति को पूरा खोल दिया था। पूरा का पूरा मेरे सहस्त्र का पूरा कमल खुला हुआ दिखता था, 12 फुट बड़ा, अपने बॉडी के चारों तरफ में सर के ऊपर कमल खुला हुआ दिखता था। उस पर काली कलर की साड़ी में बैठी थी। तब तो नहीं पता था, लेकिन बाद में समझ में आया। तो वो काली साड़ी में थी क्योंकि वो तंत्र के थ्रू खुली थी। अगर वही मंत्र और ध्यान के थ्रू खुलती तो वो देवी स्वरूप में होती, पिंक कलर के लोटस में, देवी माँ के स्वरूप में। कोई मुस्लिम होता है जिसने कोई हिंदू देवी देवता की मंत्र नहीं किया, उसको वाइट कलर की लाइट और पूरा वाइट कलर का लोटस नज़र आता, अल्लाह मियाँ की लाइट नज़र आती। तो ये सिर्फ हमको दिखाने के लिए इस रूप में दिखते। वो लिटरली वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन के नहीं बैठे, वो सिर्फ हमें दिखाने के लिए ये करते ताकि हम उस चीज़ को समझें, ताकि पुलिस की यूनिफॉर्म में कोई आए तो हम समझ जाए कि वो पुलिस वाला। ऐसी बहुत सारी विधि है। तो वो आप देखोगे, सीखोगे, सब कुछ होगा। डरना नहीं, फिक्र नहीं करना, बस भगवान पे ट्रस्ट करना और काम करते जाना। इंशाल्लाह 10 महीना तो बहुत दूर है, लेकिन पहले 2-3 महीने में ही मतलब सब चार्ज हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में माहिर हो जाएंगे। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, पहले भी ग्रुप में अपन ये हो चुका है, ये आप लोग को भी देखने मिलेगा। बस यही बात है, जब जब मैं बोलूँ इस चीज़ को फॉलो कर तो करो। जब मैं बोल दिया भोग मत चढ़ाना, सारी चीज़ों को निकाल दो, भगवान की एक ही फ़ोटो रख दो, पितरों के स्थान से हटा दो, उसको हटा दो। अब बोलेंगे करीम भाई घर वाले नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, वो फिर आपका लुकआउट है। मैं उस पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं आगे बढ़ते चले जाऊँगा। क्योंकि अगर मैं आप लोगों के लिए रुक गया तो मैं पीछे रह जाऊँगा। ऐसा है। तो मैं ना पहले भी किसी के लिए रुकता था, ना धाम में मैं किसी के लिए रुकता था। मैं अपनी प्रोसेस, अपना काम करते हुए चले आता था, और बस उसी से मेरे को सब कुछ मिला है। वही आप लोग को सिखाऊंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी। ठीक है। तो जय शनिदेव, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक सबको। शनिदेव महाराज, ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ, तीनों का साथ अपने साथ है। भगवान करे आप लोग के साथ भी हो जाए। ठीक है। जय शनिदेव, वंदे मातरम, सलाम वालेकुम।